जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। अनेक पापों का नाश करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी, जिसे हम गीता जयंती भी कहते हैं, इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह ब्राह्मणों के पास पहुंचा और राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि रात्रि को स्वप्न में मैंने पिताजी को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरा यहाँ से मुक्ति करा दो। जब से मैं यह स्वप्न देखा है, तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। मुझे राज सुख, ऐश्वर्य, धन आदि कुछ भी सुखदायक नहीं लग रहा है। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नामक मुनि हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपको आपके पिताजी की मुक्ति का मार्ग जरूर बतलाएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा आश्रम की ओर चल देते हैं। जब राजा मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे परम पिता ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गई है। मैं संशय में हूँ। और राजा ने पर्वत मुनि को अपने स्वप्न की सारी बात बताई। पर्वत मुनि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सारे कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपकी पिताजी की मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने अपने राज्य को वापस आ गए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया और उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। और वह स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी की इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है।